वीडियो में नहीं डल सके क्योंकि बेटी कुछ बाजार में चली गई थी। फिर मैंने काम बाद में कर लिए और अब फिर मैं अच्छे से घर की सारी की साफ़ सफाई करूँगी। कपड़े भी 2 दिए थे, वो भी सारे सूख गए हैं और अब मैं उतार के ले आऊँगी। कपड़े तो मैं डेली ही धोती हूँ क्योंकि साफ़ कपड़े पहनने हुए, चाहे कपड़े जैसे मर्जी हों, लेकिन वो साफ़ हों तो पहनने हुए पहनावा सबको अच्छा लगता है। साफ़ कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हो तो उनके पास कोई दूसरी लेडीज भी बैठना पसंद करती है। चाहे इंसान कितना ही अंदर से दुखी हो, दुखी के पास तो कोई नहीं बैठता। हंस के जो जीवन काटेगा ना, वही इंसान सुखी होता है। तो हम तो अपनी बेटी को भी यही कहते हैं, ज़िंदगी काटनी है तो हंस के काट बेटे, रो के ज़िंदगी नहीं कटती। रोने वाले के पास तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। अब जो अगर किसी ने बनाई थी एक वीडियो, तो मेकअप वीडियो थी वो, तो कोई नहीं ऐसे दुल्हन के रूप में भी तैयार हुई थी। ऐसी जो होनी होती है वो तो उसको कोई नहीं टाल सकता। अब मेरी बेटी पर इतनी वीडियो बनाए जा रहे हैं कि सिंदूर लगा लिया, कोई बात नहीं, मैंने भी तैयार हुए पास ही खड़ी हूँ, देखा है, इससे कोई वो नहीं होता। थोड़ा सा हमारी तो ये बच्ची थी, इसको कुछ नहीं पता, इसकी उम्र तो अब शादी योग्य थी, लेकिन जो भगवान ने कर दिया उसको कोई नहीं टाल सके उस होनी को। तो बेटी का भी मन होता है तैयार होने को, अच्छे कपड़े पहनने को। अब जो राजा राम मोहन राय ने पुनर्विवाह की आज्ञा भी दी है, सती प्रथा का अंत भी किया है, तो वो भारत का बेड़ा पार ही तो करके गया। ऐसे औरत कब तक रो रो के एक कमरे में कोने में पड़ के आंसू बहा के जिएगी? ऐसे तो नहीं जिया जाता। हंस के ज़िंदगी काटनी होती है। मैं तो उसकी माँ हूँ, उसको अच्छे से समझाती हूँ। हम तो गणेश जी की पूजा करते हैं तो पहले गणेश को ही मनाते हैं, तब भी थोड़ा सा सिंदूर मत्थे में पूजा पाठ करके लगा लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि इसको जीने का अधिकार है, लिव एंड लेट लिव, सबको जीने का अधिकार है। तो बहनें जो भी दुखी हैं, कहती हैं हम विधवाएं, हमारा अपमान हो रहा, वो भी खुश रहे, इसमें कोई अपमान नहीं हो रहा विधवाओं का। विधवाओं का तो हर जगह प्रधानमंत्री तक सम्मान कर रहा, हर उनको दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा, आदर सम्मान मिल रहा उनका। तो आप भी थोड़ा अच्छे से रहिए। अब खुद ठीक होंगे, अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छी कर देंगे। तो पहला टाइम चला गया, ब्याह शादी में कहीं लेके जावें तो लिपस्टिक भी लगाती हैं लड़कियां, बिंदी भी लगाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छे कपड़े पहनने का सबको अधिकार है और सबको जीने का अधिकार है। अब साथ इंसान कभी नहीं मर सकता। और कई बार ऐसा होता है, बाहर के लोग कोई अगर बुरी निगाह से देखते हैं, मैंने ऐसी भी देखी हैं, तोड़े चुगटी बिछुए जिसको कहते हैं, DLF कॉलोनी में, गुड़गांव ही है, बैंक कॉलोनी में ही रहती थी बीना। उसने कभी अपनी बिंदी लिपस्टिक कभी नहीं उतारी, तो जिससे कि किसी को पता ही ना चले कि इसके पति की डेथ हो चुकी है। तो बाहर भी जाना आना होता है, कोई बुरी निगाह से ना देखे बेटी को। सब करते हैं आजकल मेकअप। आपको जिनको ज़्यादा चैनल पे आके दिखाते हैं ना कि भाई हम भी दुखी हो रहे हैं, विधवाओं का अपमान हो रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा, हम तो बहनें सभी का सम्मान करते हैं। और ये तो बालक की, इसकी तो उम्र भी नहीं थी, इसने तो पहनना नहीं ओढ़ना। मैं तो इसकी बहुत अरमानों से शादी की थी, बहुत कुछ दिया इसको तो भगवान ने पहनना ओढ़ना भी नहीं दिया कि पहन ओढ़ ले लेती। 10-20 साल ही कम से कम पहन ओढ़ लेती। इसका जो दुख दर्द है वो मेरे अंदर भी है। मैं भी रोटी खा रही हूँ, पहन भी रही हूँ, कपड़ा भी पहन रही हूँ, तो ऐसे तो जिया ही नहीं जाता सारा दिन रो धो के। चलो जो विधाता ने स्वीकार था वो हमारे साथ हो गया, किसी के साथ भी ना ऐसा होए। भगवान सभी को, हम तो कहते हैं अच्छी सी ज़िंदगी मिले, अच्छी सी सभी बहनें अच्छी ज़िंदगी काटें। अगर जो बच्ची हैं नौकरी भी कर रही हैं, पति चले गए, तो वो अपने बच्चों के लिए ही कर रही हैं ना, उनकी परवरिश कैसी होगी? अगर माँ रोती है तो बच्चा भी रोएगा। बाकी छोटा बच्चा है, ये तो अपनी मेहनत से, इसको तो गर्व होएगा अपनी माँ पे कि मेरी माँ के पास 10 रुपये भी नहीं थे, ससुराल से आई और इसने सब कुछ मेहनत करके कर रही है। ये यूट्यूब से कोई, हम यूट्यूब पे आ रहे हैं जो ये अर्निंग के लिए नहीं आए हैं, हम तो सीख भी दे रहे हैं सबको, सबका सम्मान कर रहे हैं। बहनें हम किसी का भी अपमान नहीं करते। और ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसकी उम्र ही क्या है,
तो इससे जो गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ। इस पर ज़्यादा वीडियो ना बनाएं और हम तो अपनी बच्ची को हौसला देंगे। एक परिवार अगर ठुकरा देता है तो दूसरा परिवार अपनाता है और हम इसको अपनाएंगे। हमारा तो धन भी चला गया और जवाई भी चला गया, दोनों चीज़ चली गई। हमारे को तो भगवान ने बहुत बुरी तरह से मारा। मैं भी खा रही हूँ, पी रही हूँ, जी रही हूँ, लेकिन जो अंदर से मेरा दुख दर्द है ना वो कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी। मैं भी वीडियो डालती हूँ, रो रो के डालती हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो हानि हुई है ना वो कभी भरपाई नहीं हो सकती उसकी। इसलिए हम तो अपनी बेटी को यही कहेंगे कि बेटी अच्छा खा, अच्छा पहन, इस बच्चे की संभाल कर। कल को हम भी नहीं दुनिया में रहेंगे तो इसने ही अपना बच्चा पालना, पढ़ाना, लिखाना, इसको योग्य बनाना। इसको तो अपनी माँ पे गर्व है अभी से कि अकेली नारी होते हुए और वो सब कुछ कर रही है। हमारा कोई धन कमाने का उद्देश्य नहीं है कि हम वीडियो बना के धन कमा रहे हैं या मेकअप करके धन कमाने के लिए। हम तो समाज को सीख दे रहे हैं कि जाने आप भी अच्छे से जिए। जो भगवान कर देता न विधाता, एक कोने में बैठ के सारा दिन आंसू बहाना, रोना या सफ़ेद साड़ी पहन के फिरना, रंगदार कपड़े भी ना पाओ, सब पहनते हैं, रंगीन कपड़े भी डालते हैं, सब पहनती ओढ़ती हैं लड़कियां, अच्छे से तैयार होती हैं। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो हाथों में बैंगल्स, गले में मंगलसूत्र, चेन, सब कुछ डाल के पता भी नहीं चलता ये विधवा या सुहागन ऐसे रहती हैं। और हम तो आप सबको मेरी नमस्ते। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहनों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमारे को सहयोग दिया। हम तो आपका तहे दिल से मान सम्मान कर रहे हैं। हम किसी भी बहन या बेटी का अपमान नहीं कर रहे, किसी का भी, ये सब अपने ही है। और तो बच्ची है, इसकी तो पहनने ओढ़ने की उम्र थी, ईश्वर ने नहीं पहनने दिया तो क्या करें। हमारे तो 10 जोड़े तो मैंने इसको लहंगे दिए थे, जो कि इसके अभी भी ससुराल में पड़े हैं बनवा के। एक से स्टैंडर्ड के एक लहंगे के अंदर 3 ब्लाउज डाल के दिए थे फैशन के, तो मेरी बेटी पहनने ओढ़ेगी, आंखों के आगे मेरे को अच्छी दिखेगी। ये खुश थी तो मैं भी खुश थी। माँ भी खुश होती है, बेटी दुखी होती है तो उसकी माँ भी दुखी होती है। अब मैं बेटी के सामने अगर हर टाइम रोऊंगी तो बेटी तो मेरे से ज़्यादा रोएगी। और एक छोटा सा बच्चा जो जीव पल रहा है हमारे घर में, देख के वो भी रोएगा। तो उसके तो जो बच्चा है उसके हंसने के दिन है, मुस्कुराने के दिन है, उसका तो बचपन है। तो अब आप वीडियो ना बनाएं मेरी बेटी पे बिल्कुल भी, और जो भी आप अच्छी सलाह देंगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं। हमारे को अच्छी सलाह देना हम मानेंगे और हम सब की मानते हैं, जैसा भी कहते हैं। तो आप सबको बहनों मेरी नमस्ते और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, मेरे चैनल को ग्रो करना। मैं भी एक माँ हूँ, जिन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है उनकी माँओं को पता अंदर से वो कितनी खुश हैं या कितनी सुखी हैं या वह कितने खुश हो के ज़िंदगी काट रही हैं। दुख दर्द सबका एक जैसा होता है, हम सबका। ये नहीं है कि हमारी बेटी का ही दुख दर्द है। मैं तो किसी का भी दुख दर्द देख लेती हूँ, किसी की सुनती हूँ। ऐसी ऐसे देखी हैं कि 4 लड़कियाँ जिनके और कमाई का भी कोई साधन नहीं। हम तो इसको हौसला दे रहे हैं, फिर भी वो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, कन्याएं। देवी भगवान उन पे कृपा कर रहा, उनको भी भगवान सहारा दे रहा। किसी का दुख दर्द सुनती थी आंखों में आंसू ले आती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा कर देगा। कभी सोचा भी नहीं था। अंदर से हम बहुत दुखी हैं। कोई ये नहीं है कि हम धन कमाने के लिए वीडियो डालते हैं। इससे थोड़ा सा मैं नाच गा लेती हूँ तो बच्चा भी खुश होता है, थोड़ा मनोरंजन होता है और घर का थोड़ा वातावरण भी चेंज हो जाता है। तो आप सबको बहनों मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको, मेरी बड़ी छोटी बहनों को सबको नमस्ते। और बच्ची को इसके लिए क्षमा करना, सिंदूर पे अब वीडियो ना बनाना, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मैं अंदर से दुखी हूँ। उसको सिंदूर लगाने की उम्र थी, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। विधाता के आगे किसके साथ क्या हो जाए, हम तो उस भगवान से डर के चल रहे हैं कि किसी को भी बुरा ना बोले, हम तो किसी का दिल ना दुखाए। हमारा दिल भगवान ने दुखा दिया, हमें पता है कि हमने कैसे पैसा कमाया था मेहनत करके, सर्दी में एक ठंड में मर मर के, और आज हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये घर देख बन गया बेटी का बैठने के लिए, भी ये सब आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से, यूट्यूब फैमिली से। तो ठीक है बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते। मैं भी मुस्कुराती हूँ, मेरी नकली मुस्कुराहट है, दिल से नहीं मुस्कुराती। जिस पे बीतती है उसको पता चलता है।
तो आप सबको बहनों मेरी बहुत बहुत नमस्ते।